ओके। सो नंबर 186 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एक दफा इसके ऊपर हम छोटा सा अगर एक रिमाइंडर लेके चले। वाइजा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरे अर्द आपसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। मैं जवाब देता हूँ दुआ करने वाले की जब भी वो दुआ करे। फलियस्तजीबु ली। तो तुम तुम्हें भी जवाब मुझे देना चाहिए, तुम्हें भी अपनी एफर्ट पुट करनी चाहिए। वलियुमिनु बी लअल्लकुम यरशुदून। ठीक है। और अल्लाह ताला में बिलीव करो, अल्लाह ताला में ईमान लेके आओ, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला बेहतर रास्ते के ऊपर गाइड कर सके, बेहतर रास्ते के ऊपर, सीधे रास्ते के ऊपर चला सके। हम लोगों ने इन डेप्थ बहुत ज्यादा उस पे डिटेल में बात की थी। गोइंग फॉरवर्ड, आज की जो आया है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आयात। कोशिश करेंगे हम कि हम दो आयात को कवर करें, जितना भी फिर उसमें टाइम लग जाए। अब ये जो आया है ये बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो हम इसको मल्टीपल चीजों को अभी हम साथ साथ लेके चलेंगे। सो सबसे पहले हम इस आया को पूरी तरीके से एक दफा रिसाइट करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है। हिल्ल लकुम लैलत सियामिर रफसु इला निसाइक। आपको इजाजत है। ठीक है। आपको इजाजत है रोजे की रात में अपनी वाइफ्स के पास जाना। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। तुम उनके लिबास हो और वो तुम्हारी लिबास है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्ता तख्तानून अनफुसकुम। अल्लाह ताला जानते हैं कि तुमने अपने आप को धोखा दिया। फताबा अलैकुम वाफा अनकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हारी तुम्हारी तरफ मुड़े, तुम्हारी तौबा कबूल कर तुम्हें माफ कर दिया। फल आना फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगु मा कतबल्लाहु लकुम। ठीक है। तो जाओ अब उनके साथ मुबाशरत करो। ठीक है। वब्तगु मा कतबल्लाहु लकुम। ठीक है। और जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखा है उसको ले लो। वकुलू वशरुबू। और खाओ और पियो। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। ठीक है। कि जब तक के जो सफेद धागा है वो काले धागे से अलग ना हो जाए। मिनल फज्र, फजर के वक्त। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। और रात तक अपने जो श्याम है उसको तमाम करो, उसको कंप्लीट करो, उसको फिनिश करो। तमाम मतलब फिनिश करो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। और मुबाशरत मत करो जब तुम आकिफून मस्जिद, अपने आप को सिक्लूड कर लो फी मसाजिद, मस्जिद के अंदर। तिलका हुदूदुल्लाही फला तक़रबूहा। ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम पे हदूद सेट कर दी गई हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही। बस इसी तरह से अल्लाह ताला अपनी आयात क्लियर बयान कर देते हैं, क्लियर बता देते हैं, उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। लिन्नासी, लोगों के लिए। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार। इजी इनफ। Before explaining or getting into the tarjuma, I want to mention one thing which is important, especially ये जो आया है इसके तवसत से भी, और ये एक ओवरऑल हमारे लिए लेसन भी है। आज ही कुछ इस तरह की बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये वाली चीज जो है ये मेंशन कर देनी चाहिए। फिर जब मैं आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट दिस,
तो ये भी कल और आज दोनों दिनों में ये वाली चीज बहुत ओवरवेलमिंगली टेक्स्ट के अंदर से मिली है। वो क्या है? वो ये है कि आप कुरान पढ़ते हुए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कोई बंदा मुझे बताए कि कुरान पढ़ते हुए कोई भी शख्स सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है आपके मुताबिक? हम्म? कोई भी शख्स कुरान पढ़ते हुए सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता समय तजवीज में गलती कर सकता है, जैसे जहां पर पूछना होता है ला और ला, तो उसमें भी है? बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन ओके, कुरान समझते हुए सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है? पढ़ने के लिए तजवीद इज वन थिंग, तजवीद में एक बंदा है उसको नहीं आती, अल्लाह ताला इज नॉट गोना होल्ड दैट अगेंस्ट हिम। ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल, ये है निसाइकुम, मैं इसको पढ़ता हूँ निसाइकुम, तजवीद की गलती है, आई गेट दैट, ठीक है, नहीं पढ़ना। लेकिन मैं देखता हूँ अच्छा निसाइकुम औरतों के बारे में, मेरी बीवियों के बारे में बात हो रही है, ओके मैंने मतलब उसको समझ लिया, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ मिस्टेक। हाँ, तजवीद के हिसाब से इट इज वन थिंग। लेकिन क्या गलती है विच इज अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स कुरान पढ़ते हुए या समझते हुए सबसे बड़ी गलती है? उसे ना समझे मतलब, अरे वो गलती तो नहीं है, वो तो बेचारा कर ही कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये गलती हो सकती है ना कि हम जमीर को किस साइड लेके जा रहे हैं समझते हुए, ये एक अरबिक में मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वुड यू कंसिडर इट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स जो कि कोई भी गलती कर सकता है? नहीं, जिसको समझ में आएगी वही करेगा, हर कोई तो नहीं कर रहा होगा ये गलती। हम्म। टेक्स्ट में सबसे बड़ी जो गलती कोताही, हर शख्स जो भी कुरान समझ रहा है वो ये कर जाता है। हर शख्स में ये एक टेंडेंसी होती है और बहुत मुश्किल है इस टेंडेंसी को ओवरकम करना। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ठीक हो और आपको पता हो ये वाली बात, तो ओवरकम करना थोड़ा इजी हो जाता है। वो होता है कि आप कुरान को अप्रोच कैसे कर रहे दूसरों पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हो, दैट्स वन ऑफ द वेज। बट कुरान पाक को अप्रोच कैसे कर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मुताबिक मर्द हजरात बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें जो है उनको ठीक करनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है, और मैं कुरान पाक खोल लूं, मर्दों को ये भी करना चाहिए, अच्छा देखो ये लिखा हुआ है, ये करना चाहिए, आजकल के मर्द तो ये करते नहीं, अच्छा ये भी करना चाहिए, अच्छा ये भी करना चाहिए, अच्छा ये भी करना, ये मर्द तो कुछ भी नहीं करे, क्या फायदा तुम्हारे मर्दों ने? अच्छा, बीवियां जो हैं उनके जब उधर बात आती है, कुरान पाक के अंदर आप सोच लेके आते हो कि नहीं जी वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, और आप कुरान पाक खोलते देखो, यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है कि तुम उनके बगैर ये नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा है कि मतलब यू tend to adjust everything of the Quran according to your own lens। आप अगर गुस्से में हो और कुरान पाक खोल के उस गुस्से में पढ़ो, किसी शख्स पर गुस्सा है, या एक एक ट्विस्टेड माइंडसेट अक्सर बन जाता है, या एक बाइस्ड माइंडसेट बन जाता है, जब आप उस बाइसनेस के साथ कुरान को खोलोगे, कुरान पाक आपकी उस बाइसनेस को सेकंड करेगा। आपको लगेगा कि नहीं ये वाली चीज ऐसे ही है। आप जिस तरफ भी बाइस्ड हो आपको उसके मुताबिक आयत मिल जाएंगी। मसला पता है क्या होता है? जब आपको उस बाइसनेस के मुताबिक आयत मिल जाती है ना, आप कहते हो कि ये कुरान में भी यही लिखा है, और आप अपनी बाइसनेस को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो। कुरान पाक के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके हैं, बहुत सारे ऐसे असूल हैं जो कि मेंशन किए गए हैं, और उन असूलों पे हर तरह की डिफरेंट सिचुएशन को मेंशन किया गया है कि अगर आप इस सिचुएशन में है तो ये करें, इस सिचुएशन में है तो ये करें, इस सिचुएशन में है तो ये करें। जब ये मल्टीपल चीजें मेंशन हो जाती हैं,
आप अपने उस एक बायसनेस की तरफ, या तो आप बहुत ही खुश हो तो आप सब कुछ वही देख रहे हो, आप बहुत ही गुस्से में कुरान पाक उठाते हो, आप वही चीजें देख रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा एक वुमेन इक्वालिटी और उस तरफ की अप्रोच आप अपनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल उस तरफ देखते हो, मर्द जात वैसी दुनिया जहां से फारग होनी चाहिए, आप उस तरफ कुरान पाक को देखते हो, तो आपकी बाइसनेस सेकंड होती है। द बेस्ट अप्रोच, और ये सिर्फ हमारी नहीं, ये बहुत ज्यादा टेक्स्ट में भी आप तफासिर ओपन करें तो उसके अंदर भी आपको ये बाइसनेस मिलेगी। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। ठीक है, ये बायसनेस अक्सर बन जाती है, इसके ऊपर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि बायसनेस आप अपनी किस तरह से क्लियर करें, और फिर भी सबसे गलती होती है, सबसे बायसनेस वाली बात आती है। आप कोशिश करें कि आप अपनी बायसनेस को साइड पे रखें, और कुरान पाक को जब आप अप्रोच कर रहे हो तो आप ऐसे अप्रोच करो जैसे कि आप स्टूडेंट हो और आपको कुछ नहीं पता। अगर आप अपनी प्रीवियस स्टोरी कुरान पाक को पे थोपने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएगी, और वो फिर आपका अपना माइंडसेट खराब हो जाएगा। आपने आना है एक स्टूडेंट अप्रोच से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुरान पाक में लिखा है कि आप अपनी वाइफ्स को इस एक कैटेगरी के अंदर अगर वो ये करती हैं तो आप अपनी वाइफ्स के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कह दिया उठा सकते हो, नहीं जी यहाँ पे ये वाली चीज मैं तो नहीं मानता, ये वो वाली फिर कहानियां नहीं होती। अगर कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है कि आप अपनी आ, आप अपने बॉसेस के साथ आपने अपने बॉस की बात माननी है, अनटिल एंड अनलेस ये नहीं हो जाता, आपने अपने पेरेंट्स की बात माननी है। एक तरफ कुरान पाक बात करता है कि आपने अपनी पेरेंट्स की बात माननी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरान में है कि आप अपने पेरेंट्स को उफ तक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कुरान पाक कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि इनको हम ये दीन हम तुम्हारा क्यों फॉलो करें, हम तो अपने पाओ अजदाद को, हम तो अपने पेरेंट्स को फॉलो करेंगे, तो हम तुम्हारी क्यों माने। इनको भी कुछ नहीं पता था और इनके पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ कुरान वो बात भी करता है। तो आपने देखना होता है कि कहाँ पे कुरान का मूड कैसा है, कहाँ पे अल्लाह ताला किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है, और आपने अपनी बायसनेस को साइड पे करना, अपनी सोच को साइड पे करना। गेटिंग दी होल पॉइंट। ठीक है, कि आप द बेसिक गलती कोई भी बंदा जो कर दे वही होता है कि वो कुरान पाक को कैसे अप्रोच करो। तो अगर अभी से पहले, या अगर आप लोगों ने नोट किया है, या अभी के बाद भी अगर आप लोग कभी भी नोट करें कि आई एम बीइंग बायस्ड, डू आस्क मी कि ये वाली आप जो बात कर रहे हो aren't you being biased, इसके पीछे क्या रेफरेंस है, सो दैट आई कैन प्रेजेंट दैट रेफरेंस। ठीक है, या अगर मैं बायस हूं तो मैं अपने आप को करेक्ट करूं। ठीक है, क्योंकि बाइसनेस अकेले बंदे को समझ में नहीं आ सकती, वो अगले बंदे ने पॉइंट आउट करना होता है कि भाई यहाँ पे आप इधर गलती कर रहे हो। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। ठीक है, ऐसे ही आंखें बंद करके जो कह दिया वो ठीक है, ऐसे वाले काम नहीं कर। राइट, चलें, भी हम स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज अ जंबल अप ऑफ सेंटेंसेस। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी आयात पे गौर करो, और ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं कि आया में और जुमले में फर्क होता है। जो जुमला है, कभी कभी तीन चार आयात मिलके एक जुमला बनाती हैं, कभी कभी एक आया के अंदर मल्टीपल जुमले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस आया में मल्टीपल जुमले हैं। अब इन मल्टीपल जुमलों के साथ हम देखते हैं कि इन सारे जुमलों को पहले हम एक एक करके स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। राइट, सो सबसे पहला, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइक, तुम्हारे लिए परमिशन है, यू आर परमिटेड, लकुम लैलता, यू आर परमिटेड, लैलता, रात के वक्त, लैलता सयामी, रात, रोजे की रात के वक्त, रफसो इला निसा, अपनी वाइफ्स के साथ आप रफस करो। ओके, इसमें पहली चीज है कि ये परमिशन कहाँ से आई, परमिशन वाली क्या है, तो इस आया का एक एक कॉन्टेक्चुअल शान नजूल है। वो शान नजूल क्या है कि इससे पहले जो सहाबा कराम है उनको जो आयात आई थी या जो रूलिंग्स थी वो ये थी कि देखो, दिन के टाइम खाना पीना और अपनी खवातीन से परहेज करनी है, मगरिब के टाइम और फजर के टाइम आपने खाना खा लेना।
ठीक है। और फजर जो है ऑब्वियसली रात के बाद, वो साहबा क्या किया करते थे कि वो रात को सो जाया करते थे थोड़ा अर्ली, और वो रात को जल्दी उठ जाया करते थे, फजर से पहले उठ जाया करते थे, ताकि वो तहज्जुद और वो वाली इबादत भी करें। वो जल्दी सोते थे और वो जल्दी उठ जाते थे। और वो कहते थे कि अगर हम जल्दी सो गए, अगर इफ्तार करके मैं सो गया हूँ और मैं फिर उठ गया हूँ, या रात का जो वक्त है अगर मैं नहीं भी सोया, तो ये जो इफ्तार का वक्त है और जो सुबह सुहूर का वक्त है, ये दो औकात हैं जिनके अंदर आई एम अलाउड टू ईट। बाकी रात के टाइम चूंकि क्लियर इंडिकेशन नहीं थी कि आप रात के टाइम जो भी करो, सिर्फ ये था कि दिन के टाइम आपने रमजान के महीने में रोजे रखने हैं। ठीक है। तो जब वो मेंशन था तो लोग क्या करते थे कि वो रातों को भी, टू बी ऑन द सेफ साइड, खवातीन के पास जाने से और खाने पीने से अवॉइड किया करते थे, यानी जो रोजे की कंडीशंस हैं वो रात के टाइम भी लगाया करते थे। अब हुआ ये कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, वापस घर गए। तो उनकी जो वाइफ है वो उन्होंने उन्होंने अपनी वाइफ को एक रोमांटिक जेस्चर दिया। उनकी वाइफ ने बोला कि मैं सो चुकी हूँ, मतलब आई वॉज asleep एंड आई woke up। एंड हजरत उमर रजी अल्लाह ने सेड कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तुम बहाना कर रहे हो। एंड दे बिकेम इंटीमेट, और सुबह आके अब दे हैड, अब हो तो गया, लेकिन ही हैड दिस कंफ्यूजन। और ना सिर्फ ये बल्कि इनके अलावा भी एक और सहाबी हैं, वो आके तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्लैरिफाई करवाया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गया है। तो अब बताएं रूलिंग क्या है इस पे। तो इस शान नजूल को कवर करते हुए ये वाली आयत है, हिल्ल लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, कि आप रात के टाइम अपनी वाइफ्स के पास जाओ। अच्छा, अब इसमें दो बेसिक पॉइंटर्स हैं। पहला, रफस क्या होता है? किसी बंदे को आइडिया है कि रफस किसको कहते हैं? ओके, रफस बेसिकली मींस कि कोई भी बात आप अनसेंसर्ड करो, कि आपको वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे आपने कर दी। इट ऑल्सो मीन्स टू हैव अ रोमांटिक टॉक। ठीक है, आप कोई इंटीमेट बात करो, उसको भी रफस कहा जाता है। अरबिक के अंदर बहुत बड़े बड़े अल्फाज हैं, बहुत स्पेसिफिक अल्फाज हैं यूज करने में, बहुत वल्गर अल्फाज भी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुरान की एक ब्यूटी कह लें, इसके अंदर जब भी हस्बैंड और वाइफ के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में बात आएगी, रोमांटिक चीजों को अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया, लेकिन जिन अल्फाज में एक्सप्लेन किया दोज आर वेरी ब्यूटीफुल। रफस मीन्स कि मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांटिकली कोई भी बात करूं। ठीक है। और इमाम आलूसी इसके ऊपर फर्दर बयान करते हैं कि रफस में सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि बात से लेके उस एक्ट तक ये सारी की सारी चीजें रफस के अंदर कैरी हो जाती हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज रफस, आप रोमांटिकली अपनी वाइफ के साथ बात करें। ये किस तरफ तरगीब दिलाई जा रही है कि देखें, बी रोमांटिक विद योर पार्टनर, बी ओपन विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ जब बात कर रहे हो तो बातों में सेंसरशिप लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज योर पार्टनर। ठीक है। उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम। एक और बड़ी मजेदार बात, यहाँ पे वर्ड लैलता इस्तेमाल हुआ। ठीक है, प्लूरल नहीं आया। अगर होता कि रोजे की रातों में जाओ तो इट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे सिंगुलर लैलता का वर्ड इस्तेमाल करने का क्या मानी था कि सिंगुलर मेंशन करने का, कि इट इज समथिंग स्पेशल, कि वो रात, मेक इट स्पेशल। रमजान के अंदर व्हाट वी इवन थिंक, होता ही है, देयर आर टू एक्सट्रीम्स। एक है कि रोमांटिसिज्म में इतना आगे निकल जाते हैं कि इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, और एक है कि भी ये तो बात बहुत ही नीच और ऐसा टॉपिक है कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, तो आप इसको बिल्कुल ही साइड पे कर दो। ये दोनों चीजें नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि
दोज नाइट्स स्पेशल, उस रात को आप स्पेशल बनाओ। लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बात करना, उसको फ्लावर्स ले आए, उसको कोई गिफ्ट दे दिया, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एनीथिंग एट ऑल, डू दिस, यू आर परमिटेड टू डू दिस। यहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए। बात समझ आ गई? रात के टाइम आप अपनी वाइफ्स के पास जा सकते हो। अल्लाह ताला डज नॉट स्टॉप हियर। अल्लाह ताला इस चीज को फर्दर इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला इलेबोरेट करें तो उसके पीछे फिर एक रीजन होगी, कोई जस्टिफिकेशन होगी। इसको अल्लाह ताला फर्दर इलेबोरेट करके कहते हैं, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। वो तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। ठीक है। अच्छा, लिबास कपड़ों को कहते हैं, पता है? उर्दू में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, लिबास का। लेकिन लबसा और मुलाबसा कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज, कि जब दो चीजें मिक्स हो जाएं, ऐसे कि आपको ये ना पता चले कि एक दूसरे से अलग कैसे। ठीक है। उसी से मिलता जुलता मुलव्विस होना उर्दू के अंदर आता है। ठीक है। मुलाबिसा कम्स फ्रॉम अरेबिक, दो चीजों का ऐसे मिल जाना कि वो एक बन जाए। इमाम आलूसी की तफसीर में ये वाली बात भी मेंशन है। अब एक तो जो एक होना, या गारमेंट या कपड़े की मिसाल लेते हो, तो ये एक तो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक बॉन्ड के बारे में बात करता है, कि आपका अपने वाइफ के साथ एक बॉन्ड होना चाहिए। वी गेट दैट, बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन लिबास उस बॉन्ड की कुछ सेकेंडरी मीनिंग्स भी लेके आता है। नहीं तो कोई और मिसाल भी इस्तेमाल हो सकती थी, यहाँ पे ये अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे ये बात की है। एक्चुअल में तो आप उनका लिबास नहीं हो, लेकिन अल्लाह ताला ने मिसाल दी। आपको जब मैं कहूँ कि आप अपने हस्बैंड का लिबास हैं, तो इस मिसाल को आप कैसे लेंगे? चलें पहले आप बताएं, फिर इसके ऊपर हम थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने, पीछे बात तो हो गई थी लेकिन अल्लाह ताला ने आगे डिस्कस किया, तो लेट्स डू दिस। लिबास, आपका लिबास आपके लिए क्या जरूरत क्या है लिबास की? आप कपड़े क्यों पहनते इसका मेन मकसद तो ये होता है ना कि अ, अपने बॉडी के आज़ा को छुपाना। दूसरी बात ये कि लिबास से मिसाल इसलिए दी गई है कि आप उसकी जो बुराइयां हैं, जो भी मतलब खताएं हैं, वो भी आप छुपा रहे हो। एक बॉन्डिंग होती है ना, तो हो? दोनों जो है वो एक दूसरे की ख्याल रखें इस बात का कि जो भी आपस में बातें हो रही हैं, जो भी हमारा हमारा जाहिर है कि कोई अप एंड डाउन आते हैं, तो वो जो अप एंड डाउन आ रहे हैं ना, तो उसको आपको फिर पब्लिकली एक्सपोज सबके सामने नहीं करना। आपको उनका ख्याल रखना है, और उन बातों का भी, और फिर उनको जैसे प्रोटेक्ट करना है। एक होता है ना कि एक आदमी जो है वो सरबराह है, अब वो जो है वो आपका प्रोटेक्टर भी है। आपको हर तरह से वो आपकी आपको एक तो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी बात ये कि आपका ख्याल रखना है। दूसरी आपको बाहर की जितने भी आप समझते हैं जो चीज़ें कि हमारे लिए मतलब जो नुकसान दे उससे भी प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए भी यूज होता है लिबास का वर्ड। हाँ, लिबास का वर्ड बिल्कुल, अगर आप अपने स्पाउस की खताओं को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों के सामने आया नहीं कर रहे, बिल्कुल आता है। चले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ कॉफी पी रहा हूँ, और उसको मैं एक वैसे बात करता हूँ कि यार, मेरी वाइफ जो है वो मुझे फोन करती है, और मैं फोन अटेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और मैं उसको कहता हूँ यार, मेरी वाइफ जो है ना, पता भी है इसको मैं कॉफी पीने आया हूँ,
ठीक है, लेकिन ये ना फोन कर करके ना दिमाग खा लेती है। मेरा एक सवाल है, क्या मैंने अपना लिबास होने का हक अदा किया मेरे इस जुमले ने? नहीं। मेरा जो दोस्त है वो आगे से मुझे समझाने के लिए एक बात कहता है, "ए यार शुक्र का तेरी बीवी कम से कम तुझे पूछती तो है। मेरी वाली तो, मैं घर जाऊंगा, मेरी वाली दीन में, कुरान में, सेशंस में, वो इन चीजों में ज्यादा बिजी होती है, तो ही डज नॉट बॉदर मी दैट मच।" मैंने तारीफ की टेक्निकली, शी डज नॉट बॉदर मी दैट मच। क्या मैंने, मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ का लिबास होने का हक अदा किया? क्या उसने अपनी वाइफ को छुपाया, उसकी बातों को छुपाया? हम्म। हाँ या ना? नहीं ना? एक और फिर एक बात है, आधी बात तो हमने की कि आपने अपने पार्टनर के ऐब छुपाने, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट पता है क्या है? आपके जिस्म में आपका लिबास सिर्फ आपके ऐब तो नहीं छुपाता, वो तो आपकी खूबसूरती को भी छुपाता। जब आप मार्केट में जाते हो और आपने अपने ऊपर एक अबाया पहना हुआ है, या किसी मर्द ने अपने ऊपर कोई कपड़े पहने हुए हैं, तो वो आपके जो जिस्म की खूबसूरती है वो उसको भी छुपा। अगर मैं अपने पार्टनर के साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ और मैं एक स्टेटस लगा के तो मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहा हूँ कि जी, मैं यहाँ पे आज अपने पार्टनर के साथ कॉफी पीने आया क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी, क्या मैंने लिबास होने का हक अदा किया? हाँ या ना? हम्म, देखें, अपने रिश्ते में जब आप अपने पार्टनर के साथ उसकी जो अच्छाइयां हैं आप उनको छुपा रहे हो, आप उनकी बुराइयों को छुपा रहे हो, तो आप उनकी अच्छाइयों को भी छुपाएं। क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो किसी को समझाने के लिए, ये आपने रिलेशनशिप को बताने के लिए, किसी भी तरह आप अगर पब्लिक के अंदर ये वाली चीज बता रहे हो, अपने फ्रेंड्स को ये चीज बता रहे हो, इस चीज की नुमाइश कर रहे हो, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि जेलसी बन जाती है। लाजमी नहीं है उस जेलसी पे एक्ट हो, नजर लग जाती है। देयर आर मेनी वेज इट कैन हैपन। आपने अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट भी करना है, आपने अपने पार्टनर को इन लिहाज से कवर भी करना है। अगर कोई शख्स आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, आपने वहां पे भी उसको डिफेंड करना है। गोज बोथ वेज। हुन्ना लिबासुन लकुम, वो आपका लिबास है, अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और तुम उनके लिबास हो। जब हम लोगों में मिलते हैं तो एक डिफेंसिव नेचर हमारे अंदर, अपने रिलेशनशिप को, अपने फैमिली को, अपनी चीजों को लेके एक डिफेंसिव नेचर ऑलरेडी होती है। लेकिन सवाल पता है क्या है? जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, क्या तब आप इस चीज का ख्याल रखते हो, या डू यू पोज दीज थिंग्स? ये असल सवाल है। व्हेन यू मीट विद योर फेलोज, क्या आपके पास डिस्कशन के लिए यही होता? माई हस्बैंड ट्रीट्स मी दिस वे, आई ट्रीट माई हस्बैंड दिस वे। क्यों भाई? व्हाई आर यू डूइंग दिस? स्टॉप डूइंग दिस।
ठीक है। क्लियर सो फार? कोई सवाल? तो भाई इसमें सिर्फ ऐप छुपाना, अच्छाई छुपाना यही आता है, या इसमें ये भी आता है कि आप उनको नेकी के लिए आप कर रहे हो कुछ काम नेक, तो आप अपने हस्बैंड को भी, अपनी वाइफ को भी कहो कि आप भी इसमें हिस्सा लो, इसमें पार्ट करो, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। हम्म। लिबास, जैसे मैंने एक मेंशन किया, इमाम आलूसी एक बात कहते हैं कि मुला मुलाबिसा, दिस इज अ वर्ड comes from the same root word, कि जब दो चीजें मिल जाएं, जैसे लिबास में धागों को जोड़ते हैं और वो एक सिंगल यूनिट, टाइट यूनिट बन जाता है। दिस ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द टाइट बॉन्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पाउसेस, ये जो दो स्पाउसेस हैं उनको आपस में एक पेज पे होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, आपस में उनके 100 डिफरेंसेस सही, लेकिन जब एक दफा उन्होंने डिसीजन ले लिया, आपने अपने हस्बैंड के साथ आपका दिल था, ईद अभी गुजरी है, आपका दिल था कि ईद आपने अपने पेरेंट्स के घर करनी, हस्बैंड का दिल था कि नहीं, ईद उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर कर दी। अब आपके पास दो ऑप्शन आए, डिसएग्रीमेंट आया। उस डिसएग्रीमेंट के बाद आपने डिसाइड किया कि चलो हस्बैंड के पेरेंट्स की तरफ ये वाली ईद कर लेते हैं, और आप उधर चले गए, और आपने घर कॉल की अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, जी आप इस ईद पे आए क्यों नहीं? आने का दिल तो बहुत था, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनका दिल उधर जाने का था, तो हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि हम उधर जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम अगली ईद पे आएंगे। यू बेसिकली एक्सपोज योरसेल्फ, डोंट डू दिस। वहां पे आपने क्या कहना है कि ये वाली ईद हमने यहाँ पे स्पेंड की, कोई बात नहीं, अगली ईद हम आपकी तरफ स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद इट्स नॉट मी एंड यू, इट इज अस, इट इज हम दोनों। ठीक है? दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और आप अपने पार्टनर को इंक्लूड नहीं कर रहे, या आप अपने पार्टनर को साइड पे, एक है कि आपका पार्टनर खुद इंक्लूड नहीं होना चाह रहा, ही वांट्स टू स्टेप बैक, दैट्स वन अदर थिंग, लेकिन अगर आप उसको खुद से साइड पे कर रहे हो, तो क्या आप लिबास होने का फर्ज अदा कर रहे हो? या अगर वो शख्स खुद से साइड पे हो रहा है, इज ही एक्चुअली डूइंग दैट? देयर आर सम थिंग्स जिसमें अ पार्टनर हैज टू बी सिंगुलर। कुछ मेरी चीजें हैं जो मुझे पसंद है, मेरे पार्टनर को नहीं पसंद, वो मैंने करनी है, दैट इज 1 2 3 बेसिक थिंग्स। लेकिन कुछ और काफी सारी ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो आप और आपका पार्टनर मिलके करें, हैव सम एक्टिविटीज टुगेदर, ताकि यू कैन हैव दैट बॉन्ड, जो कि ये एक सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करती है। क्लियर ऑन द क्वेश्चन, हेरा बाजी? क्लियर? हाँ जी, हाँ जी भाई, फिर इसमें तो वो सारी ना, जो भी आपके हस्बैंड पर और आप पर जिम्मेदारियां हैं, वो सब इंक्लूड होती हैं इसमें, है ना, लिबास में। यानी कि कैसे? आपके रिलेशनशिप भी आपके, जो आपके हस्बैंड के हैं और आपके हैं, आप तो आपको भी उनको फिर सही से लेके चलना है, मेरे ख्याल से उनको भी आपको निभाना है, इसमें ये चीज भी आ जाएगी। हम्म। और इसमें और भी बहुत सारी चीज आ जाएंगी, बच्चों की तरबियत हो गई, वो भी आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों करोगे ना मिलकर, तो ही बिल्कुल। ज्यादा बेहतर होगा। और क्या बिल्कुल। क्या आता है इसमें, तो फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब आप एक रिश्ते में जुड़े हो, अब उनके रिश्ते और आपके रिश्ते, फिर वो भी हैं, आपको वो भी सब लेकर चलने हैं। सारी चीजें देखनी होंगी। देखें, वही इसको अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं, हम्म। अकॉर्डिंग टू आउटसाइड पर्सन, आउटसाइड में आप और आपके स्पाउस के अलावा सब, आपकी फैमिलीज भी आउटसाइड में मैं भी कंसिडर करूं, वो जब हम्म। बोले ना कि इनका डिसीजन है, तो उन्हें पता हो कि इन दोनों का डिसीजन एक ही है, भले आपस में उन्होंने रात को एक दूसरे का साथ फाड़ा हो। ठीक है?
लेकिन हम्म। अब जो डिसीजन आ गया वो दोनों के दोनों उस डिसीजन को ऐसे ऑन करें जैसे हम दोनों का डिसीजन अब यही है। ठीक सही। है। उनमें फर्क ना आए कि ये तो हस्बैंड का डिसीजन होगा, ये तो वाइफ का डिसीजन होगा, ये तो उसने तुम्हें ओवर पावर कर लिया। वो अक्सर होता है ना कि हमेशा तुम उनके पेरेंट्स की तरफ ही ईद करते हो, तो वो तुम्हें कह देता है तुम्हारे पास अपनी जबान नहीं है, और आगे बंदी आती है, हाँ अभी मैं उससे पूछूंगी, अगली ईद हम आपकी तरफ करेंगे। नहीं, डिसीजन जब हो गया तो वो एक है, भले जिस मर्जी तरह से हुआ। टू अदर हम्म। पीपल, you guys are one unit. You guys should behave like one unit. ठीक है। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी निटिग्रिटी आती है, वो ये कि कहाँ पे आपने ये नहीं करना। हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक sort of he had some differences with Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, and he asked Hazrat Abu Bakr to come and to come for counseling. ठीक है। अ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर की बात की थी, एंड हजरत आयशा सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज उन्होंने कहा था नहीं, क्योंकि ऑल दो वो मेरे फादर हैं लेकिन वो आपके फ्रेंड है, उन्होंने आपकी साइड लेनी। तो खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो आस्क्ड फॉर एक्सटर्नल काउंसिल। कभी कभी आपकी जो लाइफ है वो अगर उस लेवल पे चली जाए कि आपका जो रिश्ता है वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, और आपको नई बात समझ में आ रही, रादर देन ब्रेकिंग इट ऑफ या तलाक की तरफ जाना या मुंह बना के इधर उधर फूं फां करते रहना, रादर देन दिस, अगर आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, किसी और ऐसे ट्रस्टेड बंदे को लेके आओ जो मोहल्ले में बात ना फैलाए, और आप दोनों फिर उसके सामने अपने अपने प्रॉब्लम्स रखो ताकि आप एक काउंसलिंग कर लो। आजकल तो ये प्रॉपर प्रोफेशन है, फुल काउंसलिंग। ठीक है। वहां पे ये वाली चीज फिर आप वायलेट कर देते हो, क्योंकि वहां पे आपको खुद काउंसलिंग, खुद हेल्प चाहिए होती है। तो जितना आपको जरूरत है, जितना आपको आपने बताना है, जो जो इश्यूज हैं वहां पे फिर आप डिस्कस करें। टिल देन दैट दिस आया होल्ड्स ट्रू। ठीक है। जी। अच्छा, आगे जाने से पहले पहले मैं यहीं पे रुक, मुझे ये बताएं कि अभी हमने पीछे रमजान की आयत की, रमजान में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान पढ़ना है और वो सारी चीजें करनी है। ये आया यहाँ पे क्या कर रही, ये आया रोजे के साथ क्या कर रही है। रोजे में अभी पिछली आयत में अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कुरान के बारे में बात की कि कुरान में हिदायत है, कुरान आया है, आपने कुरान पढ़ना है। ये वाली आया यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ये वाली आया ये कर रही है कि शैतान का फेवरेट तरीन काम क्या है। एनीबॉडी नोज। यहाँ बीवी को लड़वाना। मियाँ बीवी को लड़वाना। रमजान में शैतान क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव, वो होता है कैद। रमजान इज द बेस्ट टाइम टू फिक्स योर मैरिज। आप अपने वाइफ के साथ वो जो रोमांस है, या अपने वाइफ के साथ जो इश्यूज हैं, आप उनको रिजॉल्व करके, वो जो 11 महीने उसने आप दोनों के दिमागों में खन्नास भरा है, ये वो टाइम है जब वो नहीं है, यू कैन फिक्स इट इन रमजान, क्योंकि वो नहीं है। इट इज सच अ ब्लेसिंग। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग र- देखो, रमजान चल रहा है, मैंने कुरान पढ़ना है, अपना कुरान पढ़ ठीक है। नहीं यार, रमजान इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। और मजेदार बात, सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शादी इज हाफ ऑफ योर दीन। यस। ठीक है। और एक और तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरान, अगर तुमने दो चीजें पकड़ के रखनी है तो कुरान और सुन्नत, ताकि तुम हिदायत पे रहो। आपकी दो चीजें, इंसान मुरक्कब है ना दो चीजों का, रूह है और जिस्म है। ठीक है। एक योर कॉन्शियसनेस है और एक आपका फिजिकल सेल्फ।
फिजिकल सेल्फ को जो साथ जो चीजें चाहिए होती हैं वो उसकी वाइफ प्रोवाइड कर सकती है, या वाइफ के लिए उसका हस्बैंड प्रोवाइड कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता वो साथ। आपको इस दुनिया में कोई नहीं देगा। और आपकी जो इनेट स्पिरिचुअल इंटरनल सेल्फ कॉन्शियसनेस रूह, वो जो चीजें हैं, वो जो आपका एक मेटाफिजिकल काउंटर पार्ट है, उसको गाइडेंस कुरान तक देगा। ये दो चीजें मिल जाए ना तो यू आर डन, यू आर एक्सलेंट इन दिस। ठीक है। तो दिस आया इज सो प्रोफाउंड, इवन द प्लेसमेंट। ठीक है, कि अल्लाह ताला एक्सप्लेनिंग दिस स्पेशली एट दिस प्लेस इज सो अमेजिंग, राइट है। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम। ये पार्ट जब मैंने पढ़ा तो मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हुआ, जो नहीं था। अल्लाह ताला जानते हैं, आलिम अल्लाहु, अल्लाह ताला जानते हैं, अन्नकुम, कि तुम तख्तानून अनफुसकुम, अपने आप को धोखा देते थे। अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम अपने आप को धोखा देते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वो सहाबा कराम, भी इसको मैं अगर उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करूं, सहाबा कराम रातों को अपने ऊपर एक्स्ट्रा जबर किया करते थे। ऑल दो अलाउड है, क्या अलाउड है? उनको अलाउड है अपनी वाइफ्स के पास जाना, ऑल दो अलाउड है खाना पीना, लेकिन वो अपने आप को एक्स्ट्रा तकवा के चक्कर में आके वो कहते थे कि नहीं, हम लोग रात को भी ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने कह दिया आप रातों को भी ये काम नहीं करोगे, ओके। अलीम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम अपने आप को धोखा दिया करते थे। कैसे? कि अगर तुमने अपनी वाइफ के पास चले गए या तुमने रातों को खा लिया तो तुम अल्लाह ताला की शरीयत के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, लेकिन तुम अपनी सोच के अगेंस्ट जा रहे। तुम अपने आप को एक्स्ट्रा राइचियस करना कर रहे थे, लेकिन तुम अपने आप के साथ खुद धोखा दे रहे थे, अपने आप को खुद धोखा दे रहे थे। अगर एक शख्स कहता है कि मैं हर नमाज के साथ सुन्नतें लाजमी पढ़ूंगा, या मैं हर नमाज के साथ ये वाली तस्बीह कहूँ, और आपने पक्का इरादा कर लिया और नमाज के साथ आपने वो तस्बीह की आदत बना ली, और फिर एक दिन आपने तस्बीह करनी थी, आपके पास टाइम था, लेकिन आपने बोला यार ये कौन सा फर्ज है, और आपने वो छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, के तुमने अपने लिए ये चीज खुद की थी। अपने आप को खुद क्यों धोखा दे रहे हो? तुम्हारे मुताबिक तो ये गलत था ना, तो तुम अपने मुताबिक तो ठीक रहो। चलो, शरीयत में नहीं था तो तुम अपने मुताबिक तो रहो, मेरे मुताबिक ये गुनाह नहीं था। गुनाह टेक्निकली है भी नहीं, कि शरीयत के अगेंस्ट बात नहीं है, जो शरीयत में अलाउड है यू कैन डू दैट, राइट। लेकिन अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं, फताबा अलैकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुड़े, ताबा तौबा, तुम्हारी तौबा कबूल की, वाफा अन्कुम, और तुम्हें माफ कर दिया। तुम ये किया करते थे, लेकिन अब तुम्हें क्लियर हो गया कि ये वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता था कि सुअर खाना हराम। वैसे तो जिनको जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी होती ना, उनको भी ये पता होता है, लेकिन लेट से आपको नहीं पता था, और आप खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, और आज आपको पता चला कि नहीं जी ये तो खाना अलाउड नहीं है, तो आपने वो खाना छोड़ दिया। तो क्या पीछे वाले खाने पे आपको गुनाह मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके मुताबिक वो ठीक था। सिमिलरली, अगर आपको ये लगता था कि नमाज में सुन्नतें छोड़ देना अलाउड है, वो नफली इबादत है, हाँ पढ़नी
चाहिए ज्यादा अफसल होता है, लेकिन अगर छोड़ दें कोई बात नहीं, आपने फराइज पढ़ लिए तो पढ़ लिए। और आप वो सुन्नतें छोड़ते आए हो क्योंकि आप सुस्त आदमी थे। फर्ज पढ़ लिया आपने सिर्फ, हाँ ठीक है सुन्नतें छोड़ दी, हाँ ठीक है मुझे पता है सुन्नतें मौकदा है मुझे पढ़नी चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, मैं गलती पे हूँ। और आज आपको पता चला ओए सुन्नतें पढ़ना तो मतलब फर्ज है ही नहीं, वो इसीलिए सुन्नत है। ओके, तो इसका मतलब ये जो पीछे इतना कुछ मैंने किया, मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, ये वाला माइंडसेट नहीं लेके आना। क्या माइंडसेट लेके आना है कि देखो तुम्हारे मुताबिक तो वो गलत था, तो अल्लाह ताला से माफी मांगो कि अल्लाह ताला अब मैं कर रहा था मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है। अब चलो मैं ये इस चीज में थोड़ी सी अपनी आसानी ले रहा हूँ, लेकिन पहले वाले के लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फताबा अलैकुम, तुम्हारी तौबा कबूल की, वअफ़ा अन्कुम, और तुम्हें माफ कर दिया। तब तौबा इज वन थिंग, अफ़ा माफ करना इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तौबा करने का क्या मतलब है कि आपका आपने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, लेकिन आपके बाएं कंधे के ऊपर जो आपकी बुराइयों वाली बुक है उसमें वो गुनाह लिखा हुआ है, लेकिन वो गुनाह के ऊपर एक लाइन लग गई कि ये गुनाह इसने किया था लेकिन अल्लाह ताला ने ये माफ कर दिया। तो फ्यूचर में अगर आप अपना इमालनामा पुराना खोलो और वो उस खोल के देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि ये इसने गुनाह किया था लेकिन अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। दैट इज तौबा। अफ़ा, माफ कर देना एक्चुअली में क्या है कि वो जो गुनाह है ना वो लाइन वहां से अल्लाह ताला रबड़ लेके मिटा देते हैं। अब किसी को भी नहीं, और वो जो फरिश्ते ने लिखी है वो भी भूल गया। अब ना उस फरिश्ते को पता, ना वो लाइन लिखी हुई है, ऐसे है जैसे आपने वो कभी किया ही नहीं। को कहते हैं माफ करना, अफ़ा। यहीं से अल्लाह ताला का एक नाम निकल रहा है, अफू। तो माफ कर देने का क्या मतलब होता है कि वो लाइन ही खत्म कर दी अल्लाह ताला ने। तो जो कुछ तुम किया करते थे तुम्हारे मुताबिक वो गलत था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, वन थिंग, लेकिन भी तुम्हें पता चल गया तो ये चौड़ में नहीं होना, अल्लाह मैं एवं ही इतने अरसे से ये करता रहा हूं, नहीं बाबा, फिर भी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक नहीं, तुम्हारे मुताबिक तो गलत था, तुम फिर भी करते आए हो। ठीक है। फताब अलैकुम आफा अन्कुम, तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, अल्लाह ताला वो मिटा देंगे, कोई बात नहीं, दैट इज अंडरस्टूड, अभी तुम्हें पता चल गया। नाउ डू इट बेटर। ठीक है। क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? I have repeated it 2 3 times, but clear on this concept? Hmm? Yes, you have to अच्छा, respond. हमजा भाई इसमें एक बात बता दे, ये मतलब ये वाली वो चीजें जो हमने अपने ऊपर खुद से फर्ज कर ली है लेकिन वो अल्लाह ताला की शरीयत में नहीं है। हम्म। एक लाइन में। लेकिन आपको वो पता नहीं है कि वो शरीयत में है या नहीं, तो यू आर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस। जब आपको पता चल गया तो फिर तो खुद से आप कुछ कर नहीं सकते ना। हम्म। ठीक है, जब तक नहीं पता तब तक की बात है। सही। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? तुम्हारे लिए अपनी वाइफ के रोजे की रातों में अपने वाइफ के पास रफस करना अलाउड है। तुम उनके लिबास हो वो तुम्हारी लिबास हैं, और तुम अपने साथ खुद धोखा किया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया। ये यहाँ पे भी आया खत्म हो सकती है। अल्लाह ताला आगे इस अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक होने को फिर दोबारा और ज्यादा फरोग देते हैं। फलआना बाशिरुहुन्ना, तो जाओ उनके साथ मुबाशरत करो। वबतगु मा कतबल्लाहु लकुम, ये और क्या हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखी है, तुम्हारे लिए लिख दी है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए लिख दी है। अच्छा, अब इसमें मुबाशरत इज वन थिंग, इट इज द एक्चुअल एक्ट ऑफ लव, लेकिन कोई बंदा मुझे बताएगा कि बशारत किसको कहते हैं अरबिक में? बिशारत, किसी को बिशारत देना, नजीर देना, मतलब उनको वार्न करना। बशारत देना क्या होता है? खुशखबरी देना। खुशखबरी देना, वेरी गुड। दूसरा एक और वर्ड है, बशर। बशर क्या है? ये बशर तो होता है ना जिसकी, ये तो इंसानों के लिए यूज होता है, खाल जिसकी नजर आए।
ये हाँ, बताए। स्किन नजर है, ठीक है। हम्म। फलआना बाशिरुहुन्ना, आपने अपनी वाइव्स को ऐसे अप्रोच करना है कि वो बशारत हो, वो उनके लिए एक अच्छी चीज हो, यानी कि अप्रोच देम इन अ वे कि वो भी खुश हों और आप भी खुश हो, ठीक है। इट डज नॉट मीन, अक्सर लोग एक ट्विस्टेड माइंडसेट के साथ आते हैं कि अप्रोच देयर वाइव्स इन अ वे कि उनकी वाइव्स को नहीं पसंद होता या उनको नहीं पसंद होता, और वो एक रनिंग इंडस्ट्री, एक जो हमारे यहाँ एक रनिंग इंडस्ट्री चल रही है उनकी वजह से, उन चीजों को देखते हुए दे वांट सम एक्ट्स जिस पे उनका जो स्पाउस है दोज आर नॉट हैप्पी। बाश बाशिर होना इस वर्ड के अंदर है कि अप्रोच देम इन अ वे के दे बिकम हैप्पी। फलआना बाशिर होना के जो उनको पसंद है यू डू दैट, ठीक है। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और चाहो, चाहो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिए। अल्लाह ताला दोबारा फलो दे रहे हैं कि गो एंड बी रोमांटिक विद योर पार्टनर, ठीक है। और बशर, स्किन नजर आना, इट ऑल्सो मीन्स टू बी ओपन विद योर पार्टनर इन अ वे कि उसको आपकी इनसिक्योरिटीज पता हो, ठीक है। आप अगर अपने वाइफ या अपने हस्बैंड, यूजुअली क्या होता है, वाइफ्स हस्बैंड को बता देती हैं, हस्बैंड्स सीक्रेटिव वो नहीं बताते। हस्बैंड्स को प्रीडोमिनेंटली उनको बताया जा रहा है, लेकिन बाय एक्सटेंशन दोनों को बताया जा रहा है। क्या कोई ऐसी आपकी चाहत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाहत इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी विश। आपको कॉफी पसंद है, आपको ऑलिव्स खाना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, क्या कोई ऐसी चाहत है या कोई ऐसी चीज है जो आपको बुरी लगती है लेकिन वो आपने अपने पार्टनर से नहीं की, या कोई ऐसी चीज जो कि आपका टाइम ले रही है दिन का, आपके दिमाग में है, लेकिन वो आपने अपने पार्टनर से नहीं की कि यार इसको बात समझ में नहीं आएगी। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट बीइंग इंटीमेट, यू आर नॉट बीइंग गुड विद देम। दिस ऑल्सो इज अ थिंग। पीछे लिबास, पहले लिबास आया है कि आपने अपने वाइफ्स की इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं बाशिर होना कि बी ओपन विद देम, क्योंकि वो तुम्हारा लिबास है, वो प्रोटेक्ट करेंगे तुम, ठीक है। पहले प्रोटेक्ट करो एंड देन बी ओपन, क्योंकि यू हैव टू बी ओपन। अगर आप ओपन ही नहीं हो तो बहुत सारी चीजें जिनमें आप परेशान रहोगे, ठीक है। फलआना बाशिर, तो जाओ जाके उनके साथ ओपन हो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, चाहो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। वकुलू, और खाओ। वशरबू, और पियो, पार्टी करो, इंजॉय करो। हत्ता यतबय्यन लकुम लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, ठीक है। और आ, खाओ और पियो, पार्टी करो। अच्छा, पीछे वाइब्स के बारे में बात हो रही है, इधर खाओ पियो के बारे में बात हो रही है अगेन। एक तो है कि आप रमजान की रातों में खा पी सकते हो, दूसरा ये उनके साथ खाओ पियो, इंजॉय करो। खाना पीना इंजॉयमेंट की चीज है, इंजॉय करो। हत्ता, तब तक, ये तबय्यना, बैयन कहते हैं क्लियर हो जाना, अलग हो जाना, ये तबय्यना अलग हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयद सफेद धागा, मिनल खैतिल अस्वद काले धागे से, मिनल फजर फजर के वक्त, कि तुम्हें पता चल जाए कि ये सफेद धागा और ये काला धागा। पुराने टाइम में लाइटें नहीं होती थी तो लाइट ऑफ होती थी, ठीक है। तो काला और सफेद धागा एक जैसा लगता है क्योंकि अंधेरा है। फजर का टाइम आए और काला धागा अलग हो जाए और सफेद धागा अलग नजर आए, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आप अब खाना पीना बंद कर दें और आप अपनी वाइफ्स के साथ अब
इंटीमेट ना हो, ऑन टॉप ऑफ इट रोमांटिक नहीं होना। ठीक है, उस तरह की बातें आपने नहीं करनी, अवॉइड इट। ठीक है, दिन के टाइम रोमांटिक बातें नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन के टाइम उन बेचारियों का सर फाड़ रहे हो, उन डोंट बी वेरी एंग्री विद देम टू, लेकिन अवॉइड दिस। हैविंग दिस सेड, इसमें एक इतनी मजेदार बात, विच यूजुअली मैं अहादीस नहीं बताता, लेकिन दिस वाज सो, मतलब अमेजिंग ऑन दिस पोर्शन, आई आई वांटेड टू शेयर दिस, राइट? सो दिस इज सही बुखारी, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है कि हदसना मूसा इब्न इस्माइल, ओके, किन से मरवी है? अन अद- अन आदि, हजरत आदि से, क्या? ठीक है, उन्होंने कहा कि वो अपने तकिए के नीचे एक काला धागा लेते थे और एक सफेद धागा लेते थे, और वो दोनों के दोनों धागे अपने तकिए के नीचे रख देते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे कि उठ उठ के तकिया उठाया, दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, नहीं, अच्छा जी अब मैं खा सकता हूँ, तकिए के नीचे क्यों, वाइफ के साथ या खाना खाना है, उधर तो ये नहीं था ना कि बेडरूम अलग है और किचन अलग है, खा रहे हैं वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और वो उन्होंने तकिए के नीचे धागे रखे हुए हैं। और बीच बीच में तकिया उठाया, धागा देखा, अच्छा काला काला सफेद एक जैसा लग रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव। अचानक से वो धागा उठाया, अच्छा नहीं, काला धागा और सफेद धागा जो है अलग हो गया, ओके, जैसे ये अलग हो गया तो अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकता। उनके मुताबिक ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि यार मैंने ना उम्मत मुस्लिमों का इतना बड़ा टेंशन ही खत्म कर दी, मैं ये बात जाके तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता हूँ कि मैंने ना के नीचे दो धागे रखे हुए हैं। ठीक है, और ना इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो व्हाट ही डिड वाज, he took a white rope, सफेद धागा और एक काला धागा, and when some part of the night had passed, he looked at them, but he could not distinguish one from the other. The next morning, he said, और अगले दिन फिर सुबह जब उनको ये वाली बात क्लियर हो गई इसी आया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो गए और उन्होंने बोला, है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बुलाया और बोला, ये मैंने अपने किए के नीचे ऐसे ये दो धागे रखे और मैंने रात को ये वाला काम किया, तो मतलब दिस इज समथिंग अमेजिंग। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कहा कि यार तुम्हारा जो तकिया है वो इतना बड़ा है कि उसके नीचे काला और सफेद दोनों धागे आ गए। ठीक है, अब कॉमन सेंस में ये वाली जो बात है कि यार इतना दो धागे ही तो रखे। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सॉर्ट ऑफ मजाक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक, जो हो गया एक लाइटर टोन में जो बात होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लाइटर टोन में एक बात कर रहे हैं क्या, कि ये जो सफेद धागा और ये काला धागा है, ये नलकी वाले धागे की बात नहीं हो रही। ये जब आसमान में देखो तो आसमान में जब फजर होती है तो एक वाइट लाइन, वाइट और ब्लैक के दरमियान एक लाइन नजर आती है रात में और दिन में। जब वो लाइन नजर आए तो फिर दैट मीन, जब वो लाइन क्लियरली आपको नजर आनी शुरू हो जाए, अभी तक सूरज नहीं निकला लेकिन वो लाइन क्लियर हो गई है, भी आप वो खाना बंद कर दें, यही टाइम होता है फजर का। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉर्ट ऑफ उनको बोला कि तुम्हारा तकिया इतना बड़ा है कि वो पूरी की पूरी लाइन उसके नीचे आ गई। ठीक है, तो खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो हैड दिस सॉर्ट ऑफ अ फेस एंड देन ही रियलाइज्ड, ओके ये इस धागे के बारे में नहीं, ये उस धागे के बारे में बात हो रही है। तो दिस वाज अनदर थिंग व्हिच केम अप, राइट? एंड दिस इज सही हदीस, सही बुखारी, रेफरेंस इज 4509। ठीक है, एंड दिस इज अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो आपने बेसिकली ऊपर देखना है, ये वाली चीज आप कब नोट करोगे, ये वाली चीज आप कब नोट करोगे, अगर अभी तो खैर नहीं है, लेकिन अगर आप तहज्जुद के टाइम उठे या आप फजर की अजान के वक्त, अजान से थोड़ा पहले उठे, ठीक है, और आप टेरेस पे चले जाओ या छत पे चले जाओ एंड जस्ट नोटिस द स्काई, तो व्हाट्स गोना हैपन इवेंचुअली, जहां से सूरज निकलता है ऑन द ईस्ट, यू आर गोना सी के एक बहुत ही प्यारी सी डोम टाइप की पैराबोलिक एक लाइन उठती है, और वो बिल्कुल हल्की सी वाइटनेस आती है और एक लाइन उठती है, एंड यू आर लाइक सूरज नहीं निकला लेकिन अब ये यहाँ से निकलेगा। अनदर थिंग फॉर वो लोग जो सोते रहते हैं, फजर टाइम लेट उठते हैं,
वो मगरिब टाइम छत पे चले जाए एंड जस्ट सी द सनसेट। वन ऑफ द बेस्ट वेज, जस्ट सी द सनसेट। सूरज नीचे जाएगा एंड आपने क्या करना है, आपने, मच्छर होंगे तंग करेंगे आपको, लेकिन आपने आसमान की तरफ देखना है। गो ऑन अ वॉक और समथिंग, आसमान की तरफ देखना है। एंड व्हाट्स गोना हैपन, आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लैक लाइन है वो भी ईस्ट से निकलेगी, और वो ब्लैक के ऊपर एक लाइन होगी जो पैराबोलिक होगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जाते 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 वो पूरी की पूरी लाइन वेस्ट में चली जाएगी, एंड you're gonna सी दैट ब्लैकनेस कमिंग, राइट। तो जब ये दोनों की दोनों चीजें होंगी ना, तो यू वुड एंजॉय दिस मोमेंट, यू वुड एंजॉय दीज थिंग्स, है। तो दिस वाज अ फन थिंग। इसके साथ अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। तो जब ये हो जाए तो रात तक अपना जो फास्ट है उसको तमाम करो, ठीक है। खत्म करने में और तमाम करने में डिफरेंस क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन खत्म एंड तमाम? गाइस। खत्म का मतलब कि आपने फिनिश कर दिया, मतलब बिल्कुल खत्म। अब हम्म। तमाम मीन के आपने रोक दिया वहां पे। बेशक अभी खाना आपका रहता है, लेकिन आपने अपने आप को रोक दिया। नहीं, तमाम नहीं। अपना मुकम्मल कहते हैं उर्दू में, तमाम को उर्दू में मुकम्मल कहते अच्छा, यानी खाना मुकम्मल कर लिया। लेकिन फिर फर्क क्या हुआ फिर दोनों में, हैं। तो दोनों, खत्म वही और तो मैं बोल तमाम रहा हूँ, में? खत्म में और तमाम में क्या फर्क हो, ठीक है। इस पे, मेरी कंप्लीट रेंज में नहीं। जी बाजी। कंप्लीट और फिनिश का पूछ रहे हैं। हाँ, कंप्लीट और फिनिश। हाँ, तो एक में फिनिश में ये है कि हमने कर लिया 100% उसको। अ, मतलब जैसे एक पेपर होता है उसमें ABCD होते हैं। अब एक हम MCQs फिल कर रहे हैं। अब उसमें है ना हम लोग बस पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है, बस हम फिल करते गए, ए आंसर हम करते गए। हम्म। और एक होता है जिसमें हमने पूरा 100% उसकी तैयारी की, हमें पता है इसके आंसर क्या है, उस पर हम टिक मार्क कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो हम्म। एक में ये होगा कि एक तो हमने 100% दिया और एक हमने बस कर लिया, जान छुड़ाई। हम्म। ध्यान, ठीक है। हम्म। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, कहते हैं रोजे को तमाम करो। ये जोहर के टाइम जो होता है ना, हाय रोजा लग रहा है, सो जाए किसी तरह से, बस ये रोजा पूरा हो जाए, भाई वो वाले काम नहीं करने, रोजे को खत्म नहीं करना, रोजे को तमाम करना है। उसके जो बाकी मुनासिक हैं उनको भी पूरी तरह लेके चलें, उसका हक अदा करें पूरी तरह, ठीक है। इस पे अगर किसी को तमाम और खत्म में वो मतलब ना समझ आए, तो इसके ऊपर इसको समझाने के लिए मेरे टीचर ने ये वाली एक बात मुझे बताई थी। देखो, अगर तुम ना शादी करते हो, अगर तो तुम्हारी बीवी अच्छी है तो तुम तमाम होगे, मुकम्मल होगे। और अगर तुम्हारी बीवी बुरी है, तुम खत्म हो गए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट डिफरेंस है। तो अतिम्मु, तमाम हक अदा करना है आप, ठीक है, रोजे का, इलल लैल, रात में। वला तुबाशिरुहुन्ना, और अपनी वाइफ्स के पास नहीं जाना। व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिद में एतकाफ पे बैठे हो। अच्छा, अगला सवाल, मस्जिद में एतकाफ में जब बैठ गए हो तो उधर बीवी कैसे आ गई? कोई बंदा मुझे ये समझाए। औरतों का भी एहतिकाफ मस्जिद में ही है ना। और पहले तो मस्जिद नबवी और ये जितने भी नहीं, थे वो तो औरतों का सब। एतकाफ घर में होता है, औरतों का एतकाफ मस्जिद में नहीं होता, उनका घर में होता है। बात ये आप मुझे बता सकते हैं, है, हाँ, हदीस है कोई? मैं आपको निकाल दूंगा आफ्टर दिस। पॉइंट इज, हमारे हम्म। यहाँ एतकाफ में ये होता है कि ना, मस्जिद से आपने अगर जूती भी बाहर निकल गई ना, तो आप मस्जिद से बाहर पैर ही नहीं रख सकते। पहले ऐसे नहीं होता था। साहबा कराम जब एतकाफ करते थे, तो जब वो जाके सारे मस्जिद में बैठ जाते थे, और वहां पे जाके अगर किसी ने वॉशरूम यूज करना है, पहले तो वॉशरूम इस तरह से नहीं थे, वो मस्जिद का वॉशरूम तो नहीं होता था, तो दे यूज टू गो आउट। अगर खाना खत्म हो गया तो वो क्या करें, वो घर जाते थे खाना लाने के लिए, ठीक है। तो एतकाफ में लेकिन
तो ये नहीं होता था कि फिर वो चले गए। मेजर जो उनका पोर्शन होता था वो मस्जिद के अंदर होता था। एतकाफ ये होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने मस्जिद में अपने आप को बस कुंडी लगा लेनी और आपने मस्जिद से नहीं निकलना। अब आप, रात का टाइम है, रोजा खुल चुका है, आप घर आए खाना लेने के लिए, एंड वो खाना लेते हुए यू सॉ योर वाइफ एंड यू वर लाइक, यार आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। तो सॉरी, यू आर इन द हालत ऑफ एतका, वो खाना लो और वापस मस्जिद जाओ, ठीक है, डोंट गो नियर योर वाइफ। ठीक है, तो अगर आपने अपने आप को एतकाफ में, अपने आप को डिसाइड किया है कि मैं एतकाफ में हूँ, और आप घर आते हो और आप इस तरह से करते हो, तो डोंट गो नियर योर वाइफ। इस केस में यू कांट। ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी ओपन। अच्छा, अगर मैं वैसे अपनी वाइफ के पास आ सकता हूँ, मेजर पोर्शन तो मैं दे रहा हूँ, तो मैं इन, जब मैं एतकाफ में बैठ गया तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता? सोचने वाली बात है कि यार दिस डजंट मेक सेंस भाई। आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा। ये अल्लाह ताला की हदूद है, तो मत जाओ उनके करीब। इन हदूद के करीब मत आओ। ठीक है, ये जो हा है, ये वाइफ के बारे में नहीं, हदूद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा। तो ये अल्लाह ताला की सेट की हुई हदूद है, इन हदूद के पास मत आओ। अच्छा, अल्लाह ताला कह रहे हैं हदूद क्रॉस नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन हदूद के पास भी मत आना। कि अगर आप एतकाफ में बैठ गए हो, या आपको पता है कि यूजुअली जो आपका जो सहर है वो एंड होती है 4:30 पे, और 4:15 हो चुके हैं, एंड यू आर लाइक, यार मैंने ना पास्ता रखा हुआ है, मैं वो गर्म करके खाना था। या यूर लाइक टू योर वाइफ के, यार हे वी गॉट 15 मिनट्स। ठीक है, डोंट, प्लीज डोंट। अल्लाह ताला ने जो हदूद बनाई है, डोंट कम नियर देम, कि वो वायलेट हो जाए। बंदे के पुत्र बनो, थोड़ा सा अपने अंदर ना कंट्रोल इस हवाले से आपने पैदा करना है कि जो हदूद है, उनके उनके जब करीब पहुंचो उन टाइम्स के, उन चीजों के, आपने अपने आप को थोड़ा पीछे रोक लेना। ज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयात। अल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयत क्लियर कट बयान कर देते हैं, लिन्नासी इंसानों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इस केस में यहाँ पे तकवा का वर्ड क्यों आ रहा है? एक तो हदूद के हवाले से, दूसरा अपनी बीवियों के हवाले से। आप अपनी वाइफ्स के पास जब आप जाते हो, उसमें तकवा इख्तियार करना क्या है कि आप अपनी वाइफ्स के बारे में अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। आप अल्लाह ताला से डरो अपने स्पाउस के हवाले से, कि अगर मैंने इसकी बातें आगे बयान की तो मैं इसका लिबास नहीं बनूंगा। अल्लाह ताला ने, बीवी ने तो जो करना बात की बात है, अल्लाह ताला ने भी नहीं बख्शना। ठीक है, अल्लाह ताला को अपने रिलेशनशिप के अंदर लेके आए कि मैं अपने वाइफ के साथ खुश क्यों हूं, क्योंकि अल्लाह ताला का मैंने तकवा इख्तियार करना, इस मामले में भी। ठीक है, लोग अक्सर ये वाली चीज भूल जाते। ठीक है, तो दिस इज द तकवा ऑफ मैरिज, एज यू से। गोइंग फर्दर, द रकू एंड्स ऑन दिस आय। ठीक है, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो क्वेश्चन? गोइंग फॉरवर्ड, आय नंबर 188, यहाँ पे रकू एंड होता है। दिस फील्स वेरी डिफरेंट, बट दिस इज अगेन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। वला ताकुलू अमवालकुम, और अपना माल मत खाओ, बैनकुम, आपस में। इसका मतलब क्या है? अपना माल से मुराद, ऐसे समझो, एक कॉमन माल है तुम्हारा भी, बाकियों का भी, रिसोर्सेस कॉमन है। आपस में एक दूसरे का माल मत खाओ, बिलबातल, गलत तरीके से। गलत तरीके से एक दूसरे का माल मत खाओ। स्पाउसेस में अक्सर ये होता है। बिजनेस डीलिंग्स तो एक अलग बात है ना, कि बिजनेस में एक तो है, ऑब्वियसली बिजनेस डीलिंग्स तो यहाँ पे आ रही हैं, कि आपने बिजनेस डीलिंग्स के अंदर
एक दूसरे का माल गलत तरीके से नहीं खाना। लेकिन पीछे स्पाउसेस की बात हो रही थी, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। एक दूसरे का माल, अपना माल मत खाओ एक दूसरे के दरमियान बातिल तरीके से, यानी जो आपकी वाइफ का माल है वो गलत तरीके से खुद मत खाओ, जो आपके हस्बैंड का माल है गलत तरीके से खुद मत खाओ। अक्सर होता है ना, हस्बैंड के पर्स में से पैसे निकाल लिए, कोई नहीं थे तो मेरे ही, हस्बैंड भी तो मेरा ही है। अक्सर होता है ना कि कोई नहीं, बिजनेस डाउन हुआ, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, कर्जे हंसना चाहिए, वाइफ का गोल्ड उठा के बेच दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें था तो मेरा ही, मैं नहीं दिया था। मैं पुठे काम नहीं करते। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से नहीं खाना। वतदलु बिहा इलल हुक्काम, और तदलु, तदलु कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता निकालने को, बिहा इलल हुक्काम, के अथॉरिटीज को भी ये प्रेजेंट नहीं करना। लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास, ताकि तुम एक छोटा सा पोर्शन खा लो, मिन अमवालिन नास, लोगों के माल में से, बिल इस, गुनाह करते हुए, गुनाह करते हुए, या अम, गुनाह से या बुरे तरीके से, वह अंतुम तालमून, जबकि तुम जान रहे हो। कैसे? काफी सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसकी कोई तुक बनती नहीं। मैं उन इंडस्ट्रीज को बुरा नहीं कह रहा, है बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उनके बगैर भी इंसानों का गुजारा हो सकता है। और वो इंडस्ट्रीज अपने साथ अक्सर कुछ गलत चीजों को एसोसिएट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आ, बाहर ये एग्जांपल ज्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पे ये एग्जांपल अभी फिलहाल लोग रिलेट कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे भी हम लोगों ने बात की कि अपने आप के साथ आपने धोखा नहीं करना। काफी सारे लोग हैं जो रिसेंटली पैलेस्टाइन के हवाले से पेप्सी और लेज और पेप्सिको और ये इन चीजों का बायकॉट कर रहे हैं। ओके, कोका कोला इनका बायकॉट चल रहा है। काफी लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी ये अलाउड है, काफी लोग हैं जो कहते हैं नहीं है। क्या ये अलाउड है, हलाल है? बिल्कुल है, लेकिन वही वाली बात है, अपने आप को रिसीव करने वाली बात है जो पिछली आया में हमने की। उस चीज को सामने मद्देनजर रखते हुए अभी जो स्पोर्ट्स में पीएसएल चल रहा है, पीएसएल ना होता तो इंसान माल नहीं जाने थे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारी लीग है, हमारी स्पोर्ट्स है अपनी जगह पे, लेकिन उसकी बैकिंग, उसकी सपोर्ट अगेन पेप्सिको एंड कोका कोला फाउंडेशंस कर रही हैं। दोज आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ इट। ठीक है, अब इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, लेकिन दूसरी साइड पे यू आर सपोर्टिंग पीएसएल, थोड़ा थोड़ा करके अथॉरिटीज को देना ताकि तुम गलत तरीके से खा लो, जबकि तुम जानते हो। अगर आप यहाँ पे मुझे कहो कि नहीं हमजा भाई देखो पेप्सी और वो हलाल तो है, अगर मैं पैलेस्टाइन का बायकॉट शुरू से नहीं करा, मेरे मुताबिक वो जरूरी नहीं है, ओके, आई एम गोना आर्टिकुलेट इट। बाहर के मुल्क में, जैसे भी रिसेंट कतर में हुआ था, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो उनकी बैकिंग के लिए उनके एक स्पॉन्सर्स में बहुत बड़ी एक अल्कोहल कंपनी है जो शराब बेचती है, जो कि कतर ने बैन कर दी थी कि तुम शराब नहीं लेके आओगे। और अल्टीमेटली उनको वो बैन हटाना पड़ा अपनी स्टेडियम्स के अंदर, टिल द टाइम वो हो रहा है। अल्टीमेटली ये हुआ था आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर। सवाल फिर क्या बनता है कि क्या वो हलाल स्पॉन्सर की वजह से ये वाली चीज हराम नहीं हो जाती, जबकि आपको पता है वो जो हराम स्पॉन्सर की वजह से। अगर कोई स्पॉन्सर ऐसा है जिसकी
वैल्यू हराम तरीके में जा रही है, और आप अपनी टिकट 550 रुपए की परचेज कर रहे हो, 100 रुपए की परचेज कर रहे हो, 1000 रुपए की परचेज कर रहे हो, तो क्या आप थोड़ा थोड़ा करके अथॉरिटीज को, हुक्काम को नहीं दे रहे, ताकि आप गलत तरीके से खा लो? वो जो आ, हराम लोगों ने स्पॉन्सर किया है ये इवेंट, बाकी सारी हलाल चीजों में जा रही है, उनको उसमें से हराम चीज में पार्ट मिल रहा है। क्या वो चीज ठीक है? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन ये स्पाउसेस के साथ कैसे रिलेट करती है? स्पाउसेस के साथ ये चीज ऐसे रिलेट करती है कि देखो, तुम्हारा जब एक चीज तुम्हें पता है कि ये चीज गलत है, या तुम्हें पता है कि तुम्हारा यहाँ पे पैसा डूब रहा है, तो तुम गलत ना करो ना। तुम अपने गलत तरीके से एक दूसरे का माल हड़प ना करो। ये कह के देखो मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ, ये वाले ड्रामे ना चलाओ बेटा। ठीक है? वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम। अमवालकुम यहाँ पे कहने से क्या मुराद? अमवालकुम, तुम्हारा माल। ये देखो, तुम्हारा है या उसका है, तो तुम्हारा ही है, तो तुम लोगों का ही। अगर इस जमीन के साथ मैं कुछ भी करता हूँ, तो इस जमीन पे मैं अकेला नहीं रह रहा, आप सब भी रह रहे हो। अगर मेरे घर में मैं कुछ करता हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द के लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये तुम्हारी कॉमन है। फ्रिज में अगर किसी बंदे ने चॉकलेट रखी है, तो वो फ्रिज सब इस्तेमाल करें, वो चॉकलेट उसकी है, खुद मत खाओ। ठीक है? उससे पूछ लो। अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, गलत तरीके से। वतदलु बिहा इलल हुक्काम। ये उस चॉकलेट को हमने उठाया, उस चॉकलेट को उठा के हमने उसका चॉकलेट केक बना के सबको खिला दिया कि देखो मैंने तो सबको खिलाया। भाई गलत कर रहे हो। जिसकी है उससे पूछ लो। ठीक है? अ फ्यू ऑफ द टेक अवेज। किसी का सवाल इस आया में या इससे पिछली आया में टिल दिस पॉइंट, तो we're gonna have that discussion. For those people who want to leave, we're done. लास्ट टाइम हम लोगों की जो थी सेशन था, वो 1 घंटे तक होता था, लेकिन लास्ट टाइम इट हैज बीन डिसाइडेड कि हम सेशन को एक्सटेंड करें और अपने पुराने पैटर्न पे, यानी 11:30 बजे तक के पैटर्न के ऊपर लेके आए। तो अभी से इंक्लूडिंग दिस सेशन, इंशाल्लाह 11:30 तक के सेशंस होंगे, और उसके बाद we're gonna take 30 minutes on question answer sessions. जज़ाकुमुल्लाह खैर। those people who want to leave can leave. अगर किसी का कोई पेंडिंग क्वेश्चन है या कोई चीज, तो प्लीज यू कैन आस्क। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज।